डियर फ्रेंड्स, आइए ज्ञान गार्डन में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी आप देख रहे हैं यह वसंत ऋतु है। हमारे ज्ञान गार्डन में भी तरह तरह के फूल खिले हुए हैं। फ्लावर्स ऑफ वेरियस ह्यूज, वेरियस फ्रेग्रेंस। आप जैसा कि जानते हैं, यह जो ज्ञान गार्डन है यह कोई बहुत बड़ा लर्निंग एवेन्यू नहीं है। यह मेरा एक छोटा सा प्रयास है। यह एक छोटा सा गार्डन है जिसमें तरह तरह के फूल, तरह तरह के विचारों के फूल खिले हुए हैं। और आप आइए और उन फूलों का आनंद लीजिए। आप जानना चाहेंगे कि वे फूल कौन कौन से हैं, वे पौधे कौन कौन से हैं जिनको हमने अपने ज्ञान गार्डन में लगाया है। जब मैं स्टूडेंट था तभी से हमारी यह इच्छा थी कि मैं एक ऐसा लर्निंग प्लेटफॉर्म क्रिएट करूंगा जहां से अपने होलिस्टिक विचारों को, जहां से पॉजिटिव विचारों को मैं लोगों तक, जानने वालों तक, उत्सुक लोगों तक पहुंचाऊंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी सोशल मीडिया पे एक तरह से घमासान मचा हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव पोस्ट डालते हैं और कुछ सीनिक टाइप के लोग हैं जिनको हर चीज़ों में बुराई ही दिखती है। तो मैं कह रहा था कि मेरे ज्ञान गार्डन में जो पौधे हैं और जो फूल हैं वे कौन कौन से हैं। यहाँ आप देख रहे हैं, हमने संत कबीर साहब का फोटो बनाने का प्रयास किया है। इसी तरह से संत रैदास हैं। और सबसे पहले जब मैं स्टूडेंट था उसी समय से हमारे मानस पटल पर रामकृष्ण परमहंस जो है वो छाए हुए थे। विवेकानंद, स्वाभाविक है कि जब रामकृष्ण की बात होगी तो विवेकानंद भी। और मुझे सौभाग्य से कुछ पुस्तकों को पढ़ने का भी मौका मिला है। लेकिन ओशो जो है वो कहीं ना कहीं हमारे विचारों में भी आपको परिलक्षित होंगे। इसी तरह से अभी हम सद्गुरु, जिनके बारे में सब कोई जानते हैं, सद्गुरु जग्गी जी वासुदेव, या फिर हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के रविशंकर जी हैं, उनसे भी हमारे विचार प्रभावित होते रहते हैं। इसके अलावे स्वामी मुकुंदानंद जी का नाम आप थोड़ा अगर स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होंगे तो जानते होंगे। और गौर गोपाल दास सर को कौन नहीं जानता है। हमेशा बातचीत से ज्ञान भी देना और दूसरे को हंसाने का भी प्रयास करना। तो इस तरह से हमारे ज्ञान गार्डन में स्वामी वत्सलानंद जी भी हैं, स्वामी सर्वप्रियानंद जी भी हैं। और ये सभी केवल स्वामी नहीं हैं। इनका जो टीचिंग होता है वो काफ़ी होलिस्टिक होता है, काफ़ी हिलेरियस होता है। और इसलिए हम इन सबों से प्रेरणा लेते हैं। तो आज हमारे ज्ञान गार्डन में, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ज्ञान गार्डन हमारा कोई बहुत बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन हमने जो है अपने विचारों को मूर्त रूप देने का एक छोटा सा प्रयास किया है। तो व्हाट इज द मोटो ऑफ दिस ज्ञान गार्डन? आई हैव ऑलवेज reiterated that motto of my ज्ञान गार्डन is the more you learn the less you quarrel। जितना ही आप जानेंगे, जितना ही आप पढ़ेंगे, ठीक है, बिना पक्षपात के, उतना ही कम आप झगड़ा करेंगे, ठीक है। और जितना ही आपकी दृष्टि जो है संकुचित होगी, उतना ही आप जो है कॉन्फाइंड होंगे, आप झगड़ा करेंगे, ठीक है। तो द मोर यू लर्न द लेस यू क्वेरल। ओके, इसी तरह से आप इसको थोड़ा बदल भी सकते हैं। द मोर यू लर्न द बेटर यू डिसर्न। द मोर यू लर्न द बेटर यू डिसर्न। डिसर्न का मतलब होता है
किसी बात को उसके गहराई में जाकर समझ लेना, जिसको निर्छीर विवेक आप कह सकते हैं, उसको कहते हैं। और एक मोटो हमारे ज्ञान गार्डन का यह भी है, द हायर यू राइज द बेटर बिकम्स योर पर्सपेक्टिव। आप जैसे जैसे ऊंचाई पे बढ़ते जाते हैं तो आपको जो है हर चीज़, आपका पर्सपेक्टिव जो है वो क्लियर होता है, और तब आपको लगता था कि आप जो है पहले कितने कॉन्फाइंड थे। ठीक है, तो इसके लिए अलग भी कुछ दृष्टांत हैं जिनको मैं आपको बाद में बताऊंगा। और यहाँ एक चीज़ मैं ईमानदारी से कहना चाहूँगा कि अभी भी मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं एक लर्नर हूँ। तो आज हमने अपने ज्ञान गार्डन में इनवाइट किया है बहुत श्रद्धापूर्वक। आइए हम इनका स्वागत करते हैं। बच्चों ज़रा ताली बजाना। हम संत कबीर जी का स्वागत करते हैं। और संत कबीर जी के नाम पर भी जैसा कि हम देख रहे हैं कुछ मिसगिविंग्स हैं जो लोगों ने डेलिबरेटली पॉलिटिकल रीजन से फैला रखे हैं। तो अब इन्हीं के उदाहरण को हम समझें। देखिए, अब आपकी दृष्टि अगर नीचे है, ठीक है, आपकी दृष्टि जो है वो थोड़ी संकुचित है, तो क्या होगा? यह जो बीच में आप लाइन देख रहे हैं, इसमें इधर हमने लिखा है पाहन पूजय हरि मिलय। आजकल प्रायः देखिएगा जो मूर्ति पूजा के विरोधी हैं, इसका उदाहरण खूब देते हैं कि भाई पत्थर को पूजने से क्या फ़ायदा। ठीक है, और यहाँ तक कि कभी कभी जो है वो कुछ उनका लैंग्वेज एब्यूसिव भी होता है, वो गाली ग्लॉज भी करते हैं। ठीक है, तरह तरह की बातें हो रही हैं। ओके, तो कहीं कहीं तो लोग मूर्ति को वेंडलाइज भी करते हैं, तोड़ते भी हैं। ठीक है, और उसको अपवित्र भी करते हैं। उनका ये तर्क है पाहन पूजय हरि मिलय, तो मैं पूजूं पहाड़। ठीक है, तो ये लाइन पूरा है कि अगर पत्थर को पूजने से भगवान मिल जाते तब तो मैं पहाड़ का ही पूजा कर लेता। उससे तो बेहतर था कि चक्की की पूजा करो जो आपको कम से कम खाने के लिए अनाज को पीस करके देती है। ठीक है, तो ये एक दृष्टिकोण हुआ। अब दूसरा दृष्टिकोण देखिए, जो इस कहावत से, इस कविता से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, ठीक है, उनको यह बुरा लगेगा, तब वो क्या तर्क देंगे? कबीर ने यह भी तो कहा था, कांकर पाथर जोड़ी के मस्जिद दियो बनाए, ताज चढ़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। कंकड़ पत्थर को जोड़कर आपने मस्जिद बना दिया, उसी पे मुल्ला चढ़ कर के बाग देता है। क्या खुदा बहरा हो गया है? अब देखिए, ये उन लोगों को बुरा लगेगा जिनकी मस्जिद है। तो ये दोनों जो है, ये आपकी जब दृष्टि संकुचित है उस समय की यह बात हो सकती है। लेकिन इसी कबीर के इस दोहे को लोग भूल जाते हैं। थोड़ा ऊंचा आप उठें तो कबीर यह भी कहते हैं, सात समंद की मसी करों, लेखनी सब बनराई, धरती सब कागद करों, हरिगुण लिखा न जाई। अगर आप सातों समुद्र का स्याही बना लें, ठीक है, सात समंद की मसी करो, मसी मीन स्याही, लेखनी सब बनराई, और जितने भी जंगल हैं उनको काट करके उनका कलम बना दें। ठीक है, धरती सब कागज करो, और इस पूरी धरती को आप कागज मान लें और लिखते जाएं, लिखते जाएं, लिखते जाएं, तो भी आप जो है भगवान यानी हरि का वर्णन पूरा नहीं कर पाइएगा, वह कम पड़ जाएगा। तो एक ही संत जो है उनके ये तीनों दोहे हैं। अब यह डिपेंड करता है कि आप जो है किससे प्रेरणा लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब कोई आपको कुछ इशारा करता है तो डोंट लुक एट द फिंगर्स, ओके, लुक एट द मून, डोंट लुक एट द फिंगर्स। ओशो कहते थे कि चांद की ओर हम इशारा कर रहे हैं और तुम मेरे उंगलियों को देख रहे हो। इसलिए लिटरल मीनिंग जो होता है दैट इज नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज इम्पोर्ट ऑफ दैट सेइंग और दैट पोएम। ओके,
तो मेरा तो यही आपसे अपील है कि द हायर वी राइज द बेटर बिकम्स आवर पर्सपेक्टिव। थैंक यू।